आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनना, ठीक है। ये आपके लिए, अगर ये वचन सुनोगे समझोगे तो ये सच में आपके लिए आशीष के कारण बन जाएगा, ठीक है। बाइबल के अनुसार क्या है, श्राप से मुक्ति, जो श्राप होता है ना हमारे ऊपर आता है। और क्या है, पीढ़ीगत, ये श्राप, एक श्राप ऐसे होता है बाप में भी होगा, बेटा में भी होगा, फिर उसके क्या है पोता में भी होगा, ऐसी पीढ़ी टू पीढ़ी क्या है आती है। तो हम इससे, इन दुष्टमाओं से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, और घर में परिवार में जो आत्मिक जो शैतानी शक्तियां जो रहती है उनसे सुरक्षा के लिए जो मैं बातें बताऊंगा, सुनो ध्यान से। बाइबल के अनुसार श्राप से मुक्ति कैसे पाए, श्राप जो होती है जो हमारे ऊपर आती है, ठीक है, और जो पीढ़ीगत जो श्राप होती है उससे मुक्ति, उसको तोड़ने के बारे में मैं बाइबल से आपको बताऊंगा, ठीक है। और क्या है, दुष्टमाओं से छुटकारा पाने और घर परिवार की आत्मिक सुरक्षा के लिए जो मैं बातें बताऊंगा उसके बारे में ध्यान से आप समझना, ठीक है, ठीक है। सुनो आप ध्यान से, ये जो मैंने फोटो बनाया था ये आपको समझाने के लिए बनाया था, ठीक है। यीशु मसीह है, बाइबल है, और जो श्राप, जो जंजीर किसको दर्शा रहा है, श्राप को, है ना। और शैतान के बारे में तो आपको पता ही है ना, वो नाश करने के लिए धरती पर घूमता रहता है। लेकिन इससे छुटकारा आपको अपने जीवन सेव रखना है तो क्या करना है, प्रभु को अपने जीवन में आने देना। तो ये होता है असली फैमिली जो प्रार्थना वचन में लगा रहता है, उसके तरफ ना एक सुरक्षा कवच बन जाती है, जो शैतान उसको छू नहीं पाता है, उसको बोलते हैं सुरक्षा कवच। जैसे यूब के जीवन में हुआ था, क्या हुआ था यूब के जीवन में, जब भी शैतान जाता था तो उसका जीवन सही था, उसका जीवन प्रार्थना वाला था, वचन वाला था, संगति वाला था, और शैतान उसका कभी भी नाश नहीं कर पाता था। हालेलुया। तो परमेश्वर ने सोचा कि इतना यूब मेरे से प्यार करता है तो मैं क्या करता हूँ, इसको और ज्यादा आशीष देता हूँ। तो परमेश्वर एक मीटिंग बैठाया और वहाँ पर सबको बुलाया, शैतान भी आया। तो उसने समझ गया परमेश्वर जो भी बोलेगा ना उल्टा ही बात बोलेगा। तो वो उसने कहा कि यूब तेरा भाई इसलिए मानता है क्योंकि तूने उसको आशीष दे रखा है, आशीष नहीं देगा ना तो वो क्या करेगा, तेरा बुराई करेगा। और ऐसा ही हुआ, उसने क्या किया, शैतान ने सब उसका बर्बाद कर दिया, यूब का बच्चे मर गए, धन संपत्ति सब खत्म हो गया। तो भी यूब अपनी खराई पे बना रहा और उसने कहा परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हुआ वहां पे क्या हुआ, आगे चल के उसको क्या है, कुछ सालों के अंदर 2 गुना आशीष मिली। कितना, 2 गुना आशीष। तो सुनो, पहली क्या है, बाइबल के अनुसार श्राप लाने वाला जो पाप होता है उसके बारे में आपको जानना है। सुनो, श्राप हमारे जीवन में क्यों आता है, सबसे ज्यादा क्या है, पाप। क्या होता है, पाप। अगर हम पाप करते हैं तो हमारे जीवन में श्राप आता है। कौन सी पाप, पहला पाप क्या है, मूर्ति पूजा। कौन सी है, हमारे जीवन में श्राप कब आता है, जब हम मूर्ति पूजा, झूठे देवताओं की पूजा करते हैं तो हमारे जीवन में क्या आता है, क्या आता है, हालेलुया, क्या आता है, झूठे देवताओं के पीछे चलेंगे तो हमारे जीवन में क्या आता है, श्राप आता है। निर्गम 20 अध्याय अगर 3 से 5 तक पढ़ोगे तो वहां पर परमेश्वर ने साफ साफ माना किया, क्या किया था कि तू मुझको छोड़ दूसरे को परमेश्वर करके ना मानना, मतलब ईश्वर करके ना मानना। और तू किसी के लिए क्या है, तू किसी की धरती पर, चाहे आकाश में, चाहे धरती में, चाहे जल में, जो भी हो उसकी मूर्ति नहीं बनाना और ना उनको दंडवत करना, ना उनको क्या करना, दंडवत करना। हालेलुया, हालेलुया। देखो यहाँ पर समझो, मूर्ति पूजा और झूठे देवताओं की हम आराधना करते हैं तो जीवन में क्या आता है, श्राप। क्या आता है, श्राप आता है। और परमेश्वर ने साफ साफ आज्ञा दिया था निर्गम 20 अध्याय में और 3 से 5 तक, तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना और तू किसी मूर्ति को दंडवत ना करना। अगर हम मूर्ति के पीछे चलेंगे, सुनो ध्यान से, और उनको दंडवत करेंगे और घर में उनकी मूर्ति लगाएंगे तो जीवन में क्या आती है, श्राप। क्या आती है, क्या आती है, श्राप आता है। जब मनुष्य, सुनो, जब मनुष्य परमेश्वर को छोड़कर किसी और की आराधना करता है तो वो परमेश्वर की आशीष से दूर हो जाता है। क्या हो जाता है, परमेश्वर को छोड़ हम किसी और चीज की आराधना करते हैं तो हम परमेश्वर से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ये पहला कारण है जो जीवन में श्राप आता है। अब सुनो, दूसरी कारण क्या है, जादू टोना के द्वारा जीवन में श्राप आता है। किसके द्वारा, जादू टोना, तंत्र मंत्र। वही जो मैं बता रहा था, कोई आएगा झाड़ फूक करने वाला, कहेगा कि मैं आपके सर पे हाथ रख देता हूँ, आपका काम चल जाएगा, आपके घर में आशीष हो जाएंगे, आप बीमार है आप ठीक हो जाएंगे। तो ये होता है तंत्र मंत्र। जो यीशु मसीह को मानते हैं उनको जादू टोना और तंत्र मंत्र करने वालों के पास नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। क्या लिखा व्यवस्था विवरण 18 अध्याय 10 से 12 तक, सुनो ध्यान से। तुम में कोई ऐसा ना हो जो टोना करने वाला या शकुन विचारने वाला, जादूगर या भूत से पूछने वाला हो। कहने का मतलब है जो झाड़ फूक करते हैं उनके पास जाते हैं तो जीवन में क्या आता है, श्राप। क्या आती है, श्राप आता है। बाइबल के अनुसार ये काम परमेश्वर के सामने घृणित काम है। क्या काम है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। जब हम तंत्र मंत्र करने वाले के पास जाते हैं तो जीवन में क्या आता है, क्योंकि वो परमेश्वर के नजरों में एक घृणित काम है, घृणित काम है। हालेलुया।
तीसरा का है श्राप आने का रास्ता, जो तीसरा है वो माता पिता का अनादर करना। क्या करना? जब हम अपनी माता पिता का अनादर करते हैं तो हमारे जीवन में श्राप आता है, क्योंकि वचन में लिखा है अपने पिता और अपनी माता की आदर कर। आपका माता पिता कौन है? रिंकी के माता पिता कौन है? बताओ। तुम्हारे माता पिता कहाँ है? आपका माता पिता कौन है? बताओ। आपका अभी आपकी माता और पिता कौन है? अभी परमेश्वर को तो वो तो दूर के, अभी छोड़ो उसको, वो तो है ही, वो तो जन्म दिया था। अभी आपकी माता पिता कौन है? पता है? सास और ससुर। शादी होने के बाद पहला जो जन्म दिया था वो खत्म हो गया, उनका आदर करना है, उनसे मिलना है, प्रणाम करना है ना, और मेल मिलाप रखना है। आज के डेट में आपका सास और आपके ससुर ही आपकी माता और पिता है, और सास ससुर के गाली दोगे तो जीवन में क्या आएगा? श्राप। क्या आएगा? क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं जो आदर करूंगा ना वो अपनी बच्चन को आदर करूंगा, ना कि तुम्हारी। और बच्चन क्या कहता है? तू अपने पिता और अपनी माता की आदर करना। क्या करना? और आप तो गाली दे रहे हो तो जीवन में क्या आएगी? गाली देते हो नहीं देते हो? सास ससुर के कौन गाली देता है? कोई नहीं देता है। अगर माता पिता जो सास ससुर है उसका अनादर करोगे तो जीवन में क्या आएगा? क्या आएगा? तो इसलिए अपनी माता पिता का आदर करना। हालेलुया। बाइबल बताती है कि माता पिता का अनादर करने वाले से जीवन में आशीष कम हो जाती है। जो अपनी माता पिता का आदर नहीं करता है उसकी जीवन में से आशीष क्या हो जाती है? कम होती है। ये चौथी बात है। पांचवी बात सुनो, पांचवी बात सुनो, मैं गवाही सुनूंगा अभी। पांचवी बात क्या है? अन्याय और गरीबों को सताना। इसके द्वारा भी क्या आता है जीवन में? श्राप। आपसे कोई गरीब है, आपसे कोई नीच है, और आप उसको मारने के लिए चढ़ जाओ, है ना, और उसको मारो, उसको ऊपर केस करते हो, उसको पीसते हो, है ना, उसको बुरा भला कहते हो। बाइबल कहती है गरीबों को सताने वाले के ऊपर क्या आएगा? श्राप। क्या आएगा? व्यवस्था विधान 27:19 में लिखा है, जो परदेशी अनाथ और विधवा का न्याय बिगाड़ता है वो श्रापित है। क्या है वो? आपसे कोई नीचा है ना, तो ऐसे ही जाके उससे लड़ जाओ, उसको मारने लगो, पीटने लगो, इसके कारण क्या आ जाती है जीवन में? क्या आ जाती है? तो इसलिए गरीबों को क्या करोगे? सताओगे तो जीवन में क्या आएगी? श्राप। परमेश्वर न्याय का परमेश्वर है। सुनो, परमेश्वर न्याय का परमेश्वर है, इसलिए वो अन्याय को पसंद नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या है? हम अपने आप को जांचें कि हम क्या है, हमारे जीवन में तो कोई श्राप तो नहीं है। हालेलुया। पांचवी बात क्या है? परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना, इसके कारण भी जीवन में श्राप आती है। परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं तो जीवन में क्या आती है? क्या आती है? श्राप आती है। क्या है आज्ञा? सुनो, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। अगर यहाँ पर इजराइलियों का आज्ञा दिया गया था, लेकिन बाइबल क्या है? सबके लिए है। 28 अध्याय 15 से आगे पढ़ोगे तो पूरा श्राप के बारे में लिखा है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते तो बीमारी आएगी, श्राप आएगी, आज्ञा ना मानने के कारण। इसका अर्थ है कि जब मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं को छोड़ देता है तो जीवन में समस्या, उसकी जीवन में समस्या क्या हो जाती है? बढ़ने लगती है, जब आज्ञा मानना छोड़ देते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, बाइबल सिखाती है कि यीशु मसीह में हर एक श्राप टूट सकता है। क्या हो सकता है? कोई गलती कर दिया, आपके जीवन में श्राप आया है, तो उसको तोड़ने के उपाय भी है। हालेलुया। क्या उपाय है? गलातियों 3:13 में लिखा है, मसीह ने हमारे लिए श्राप बनकर हमें व्यवस्था के श्राप से मोल लेकर छुड़ा लिया है। हालेलुया। व्यवस्था के पापों से हमें क्या कर दिया है? यीशु मसीह ने श्राप से छुड़ा लिया है। इसलिए जब कोई व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है और परमेश्वर के मार्ग पर चलता है तो परमेश्वर उससे नई शुरुआत देता है। हालेलुया। क्या करता है? एक नई शुरुआत आपके जीवन में क्या होने लगता है। हालेलुया। नई शुरुआत क्या है आपके जीवन में? होने लगता है। अब सुनो ध्यान से, दूसरा क्या है? जो पीढ़ीगत श्राप है ना, उसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? जो पितरों का जो श्राप होता है, जो पीढ़ी से पीढ़ी तक श्राप आती है। जैसे बाप अगर नशा करता है तो बेटा भी नशा करेगा, फिर उसका बेटा भी नशा करेगा, उसके बेटा भी नशा करेगा, उसको बोलते हैं पीढ़ी से पीढ़ी श्राप। क्या है? ब्लड के द्वारा, खून के द्वारा क्या है? ट्रांसफर होने लगती है। क्या होने लगती है? और आज नॉर्मल बात हो गया, अगर बाप दारू पीता है तो बेटा भी दारू पिएगा। ये क्या है? शराब। लेकिन उसको छोड़ने की भी उपाय है। हालेलुया। तो इस शराब को कैसे तोड़ सकते हैं? सुनो ध्यान से, समझ में आ रहा है ना? सीमा ध्यान से सुनो। पहला, यीशु मसीह ने शराब को अपने ऊपर ले लिया। पहली बात, यीशु मसीह हमारे शराब को अपने ऊपर ले लिया है। गलातियों 3:13 में क्या लिखा है? मसीह ने हमारे लिए शराब बनकर हमें व्यवस्था के शराब से मोल लेकर छुड़ा लिया है। क्योंकि लिखा है, जो कोई कांट पर लटकाया जाता है वो क्या है? श्रापित है। तो यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया और मरे में से जी उठा, और जो कोई उसके ऊपर विश्वास करता है उसका श्राप टूट जाता है। हालेलुया। चाहे वो किसी को भी मानता है, कहीं से भी आया है, यीशु के ऊपर विश्वास करता है तो उसका जितना श्राप है सब वो क्या हो जाती है? टूट जाता है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा, पाप से मन फिराकर पछताव करोगे तो इसके द्वारा भी श्राप टूट जाएगा। यीशु के ऊपर विश्वास कर लिया और पाप से मन फिराओगे, पछताव करोगे, तो लिखा है पहला यूहन्ना 1:9 में, यदि हम अपने पापों को मान ले
तो वो विश्वास योग अधर्मी है कि हमारे पापों को क्षमा करे और हमें सब अधर्म से शुद्ध करे। हालेलुया। अगर आप अपनी गलतियों को मान लेते हैं, छोड़ते हैं, तो यीशु मसीह क्या कर देगा? आपको शुद्ध कर देगा। हालेलुया। क्या कर देगा? क्या कर देगा? शुद्ध कर देगा। तो ऐसे श्राप टूटते हैं। आगे सुनो। तीसरा, परमेश्वर के वचन को बोलना और विश्वास करना, इसके द्वारा भी श्राप टूट जाती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन को क्या करना है? बोलना है और विश्वास करना है, तो श्राप क्या हो जाती है? टूट जाती है। नीति वचन 26:2 में लिखा है, निर्दोष पर किया गया श्राप नहीं लगता। हालेलुया। हालेलुया। आपके ऊपर जितना भी लोग आपको गालियां दे दें, कितना भी आपके विरोध में जादू टोना करा ले, आपके ऊपर श्राप नहीं लग सकता। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आप गाली के बदले गाली दोगे तो उसमें और आप में कोई फर्क नहीं है, तो फिर क्या है? आपके ऊपर श्राप लग सकता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अपने आप को जांचना है कि जैसा वो है, वो संसार का है, वो कुछ नहीं जानता है ना, उसको जो बोलना है वो बोलेगा, है ना। लेकिन आपको क्या है? अपने जीवन को पवित्र बना के रखना है। हालेलुया। अपनी बाइबल कहते हैं जो मुंह पे कंट्रोल करता है वो अपने पूरे शरीर पे क्या है? लगाम लगाता है। हालेलुया। मतलब जीभ पे जो कंट्रोल करता है वो पूरे शरीर पे क्या करेगा? लगाम लगा सकता है। हालेलुया। अब कोई गाली दे रहा था, आप भी गाली दे रहे हो, तो इसका मतलब आपका शरीर कंट्रोल में है नहीं, आपकी मुंह कंट्रोल में नहीं है। परंतु आप गाली के बदले गाली नहीं दोगे, वो कितना भी श्राप दे दे आपको, वो आपके ऊपर काम ही नहीं करेगा। हालेलुया। प्रभु ने इतना बड़ा काम किया है आपके लिए। हालेलुया। आगे देखो। चौथी, बाइबल में पीढ़ीगत जो श्राप का सिद्धांत है उसके बारे में समझ लो ध्यान से। 20:5 में निर्गम क्या लिखा है? मैं यहोवा तेरा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखता है उनके लड़के, जो बैर रखता है उनके लड़के और लड़के वाली को और तीसरी और चौथी पीढ़ी को जो पितरों के अधर्म का दंड देता है वो परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। मतलब 4 पीढ़ी तक क्या है? परमेश्वर क्या करता है? उसको दंड, और फिर भी नहीं माने तो फिर तो भैया पीढ़ी से पीढ़ी चलता ही रहेगा। क्या होगा? पीढ़ी से पीढ़ी चलता ही रहेगा। लेकिन बीच में अगर चाहते हैं कि श्राप टूट जाए तो यीशु के पास आ जाओ। हालेलुया। किसके पास आ जाए? किसके पास? यीशु मसीह के पास। हालेलुया। 5वीं देखो यहाँ पे लिखा है, इसका अर्थ है कि पाप का प्रभाव परिवार में आगे तक जा सकता है अगर हम पछतावा नहीं करते हैं तो। हालेलुया। 5वां है, लेकिन परमेश्वर की दया श्रापों से बड़ी होती है। हालेलुया। परमेश्वर की दया क्या होती है? श्राप से बड़ी होती है। इसलिए क्या है? परमेश्वर के पास आओ। क्या लिखा है? निर्गम 20:6 में लिखा है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन पर हजारों पीढ़ियों तक करुणा करता हूँ। अगर आप यीशु को मानते हो ना, तो आपकी 1000 पीढ़ी भी आशीषित हो जाएगी। हालेलुया। आप इस धरती पे नहीं रहोगे, लेकिन आपके द्वारा आपकी पीढ़ी भी आशीषित होती चली जाएगी, स्टेप टू स्टेप। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर बता रहा है कि उसकी आशीष श्राप से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। हालेलुया। परमेश्वर का आशीष श्राप से कहीं क्या है? ज्यादा शक्तिशाली है। 4 पीढ़ी तक शैतान सताता रहेगा, लेकिन प्रभु के पास आएंगे तो 4 के बदले क्या है? 1000 गुना। हालेलुया। हालेलुया। अब सुना, हर व्यक्ति अपने पापों के लिए जिम्मेदार होता है। अगर हम पाप करते हैं तभी हमारे जीवन में श्राप आ जाता है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन पाप छोड़ते हैं तो क्या होता है? हमारे जीवन में से श्राप चली जाती है। एजकल 18:20 में क्या लिखा है? 18:20 में, जो प्राणी पाप करे वो ही मरेगा, पुत्र पिता के धर्म का भार नहीं उठाएगा और ना ही पिता पुत्र के धर्म का भार उठाएगा। मतलब जो आदमी, अगर मैं पाप करता हूं तो मैं अपने पापों में मरूंगा, मुझे दंड मिलेगी, लेकिन मेरा पुत्र क्या है? यीशु के पास रहता है, उसको स्वीकार करता है, अपने पाप छोड़ता है, तो वो आशीषित हो जाएगा। हालेलुया। क्या हो जाएगा? वो आशीषित हो जाएगा। हालेलुया। इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर की ओर लौट आता है तो वो पुराने श्राप से मुक्त हो सकता है। हालेलुया। जो व्यक्ति मन फिराकर यीशु के पास लौट कर आता है उसके सारे श्राप से उसको मुक्त मिल जाएगी। हालेलुया। 7वीं, यीशु मसीह में नई शुरुआत होगा। हालेलुया। यीशु मसीह में जब हम विश्वास करते हैं तो 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। जितने श्राप है सब खत्म कर देगा और आपको एक नया जीवन देगा। हालेलुया। 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 जब यीशु के पास आओगे, हर एक पापों को पछतावा करोगे, पाप क्षमा होगी और आपको नया शुरुआत मिल जाएगी। जब कोई व्यक्ति यीशु को स्वीकार करता है तो पुराना श्राप खत्म हो जाता है और नया जीवन शुरू हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या हो जाता है? नया जीवन शुरू हो जाता है। आप देखो, सुनो ध्यान से। 8वीं बात क्या है? परमेश्वर क्या करेगा? आपकी रक्षा करेगा। क्या करेगा परमेश्वर? आपकी रक्षा करेगा। हाला नहीं, क्या करेगा परमेश्वर? हमारी रक्षा करेगा। सुनो यहाँ पर बहुत ये जो वचन है बहुत पावरफुल है। क्या लिखा है? आशाया 54:17 में, कोई भी हथियार तेरे विरोध बनाया जाए सफल ना होगा। हालेलुया। कोई भी हथियार तेरे विरोध में बनाया जाएगा वो सफल
नहीं होगा। हालेलुया। हथियार क्या है पता है आपको? कोई भी दुष्ट आत्मा है, चाहे तुम्हारे बाप के हो, चाहे तुम्हारी दादा के हो, चाहे किसी का हो, तुम्हारे ऊपर क्या है, जीत नहीं सकती। ये यहाँ पर शैतान का हथियार है। शैतान दुष्ट आत्माओं को भेजता है, जाओ इसको, यीशु को मानती है ना, इसको परेशान करो, इसको बीमारी दो, इसको मारो, कूटो, रुवाओ। लेकिन परमेश्वर कहता है कि हम प्रभु के प्रति चलेंगे ना, प्रभु के वचन के अनुसार, तो जितना हथियार है जो शैतान ने भेजा है वो कोई भी सफल, हालेलुया, कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। हालेलुया। पता है, इस वचन को पढ़ के क्या करना है, अपने जीवन में घोषणा करें, मेरे विरुद्ध कोई योजना सफल नहीं होगी, क्योंकि प्रभु ने कहा है। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी घोषणा, कोई भी हथियार क्या है, मेरे प्रति काम नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे लिए क्या है, प्रभु ने कहा कोई भी हथियार मेरे ऊपर सफल नहीं होता। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि कोई भी मेरे विरोध में योजना जो शैतान ने बनाया वो सफल नहीं होगी। हालेलुया। सुनो आगे, परमेश्वर आपको क्या करेगा, बचाएगा। क्या लिखा है, परमेश्वर हमें बचाता है। भजन संहिता 91:10 में लिखा है, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। इतनी बड़ी वचन है ना, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। लेकिन जब हम दुखी हो जाते हैं तो हमें क्या करना है, जांचना है। क्या करना है, जांचना है, अपने आप को जांचना। क्यों, मतलब वचन में लिखा है हमारे जीवन में प्रॉब्लम आई है, कहाँ गलती हुई है, ये अगर हम जांचेंगे और सुधरेंगे तो सच में परमेश्वर क्या करेगा, आशीष देगा। हालेलुया। कोई दुख हमारे डेरे के निकट नहीं आ पाएगा। घोषणा करना है, परमेश्वर मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करता है, ये मैं घोषणा करता, ऐसे बोलना है। हालेलुया। क्या बोलना है, बाइबल में लिखा है कोई दुख मेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, और मुंह से क्या बोलना है, मेरी परमेश्वर मेरी और मेरे परिवार की क्या करेगा, रक्षा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। अब सुनो कैसे आगे, परमेश्वर हमें अधिकार दिया है। क्या किया है, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। इसके ऊपर सांप बिच्छुओं को रौंदने और शत्रुओं के सारी शक्ति पर अधिकार दिया है। पता है शैतान क्यों जीत जाता है, क्योंकि आप मुंह से बोलते नहीं। आपको डर क्यों लगता है, आप कितने किलो के, मेरे ख्याल से मैं 50 किलो का होऊंगा, कोई 60 किलो के, 70 किलो। दुष्ट आत्मा कितने किलो के पता है आपको? दुष्ट आत्मा कितने किलो के पता है आपको? नहीं पता ना, 100 ग्राम से भी कम है दुष्ट आत्मा। आप उससे डर जाते हो। विज्ञान ने एक पता लगाया था, मुझे ध्यान नहीं है 10 ग्राम में लिखा था या 50 ग्राम, लेकिन इतना पता है 100 ग्राम से भी क्या है, वो उनका जो वेट है ना कम है। हालेलुया। ये बहुत पहले मैंने पढ़ा था। 100 ग्राम की जो दुष्ट आत्मा होती है उससे आप डर जाते हो, क्यों? परमेश्वर नहीं है इसलिए, है ना। क्या लिखा है, सुनो ध्यान से, लूका 10:19 में परमेश्वर ने हमें सीधा कह रहा है कि हमें अधिकार दिया है। देखो, यीशु मसीह ने कहा, देखो मैंने तुम्हें अधिकार दिया है कि तुम सांप और बिच्छुओं को रौंदो और शत्रु की सारी शक्ति पर क्या करो, अधिकार रखो। अब शैतान देखो आएगा, भेजेगा आपके पास दूसरा समय, लेकिन उसके ऊपर आपको अधिकार मिला है। क्या मिला है, अधिकार। उसको इस्तेमाल करो, मुंह से बोलना तो स्टार्ट करो। देखो शैतान को क्या क्या होगा। आप बोलते नहीं हो, मुंह से बोलोगे, शैतान आपसे डरेगा। हालेलुया। ये आपका अधिकार है, और आपका अधिकार है, पर शैतान क्या करता है, आके दबाने की कोशिश करता है, लेकिन आप समझ नहीं पाते। क्या करना है, उसको इस्तेमाल करना है। हालेलुया। तो ये बात समझ में आ गया। अधिकार क्या है, अधिकार। क्या घोषणा करना, सुनो ध्यान से, यीशु के नाम में मैं, देखो यीशु के नाम में मुझे शत्रु की शक्ति पर अधिकार मिला है। हालेलुया। यीशु के नाम में मुझे अधिकार मिला है, और मैं सांप बिच्छुओं को रौंद रहा हूँ यीशु के नाम में। हालेलुया। ये क्या करना है, मुंह से बोलना है। क्या बोलना है, यीशु के नाम से मुझे अधिकार मिला है, और मैं शत्रु के अधिकार पर क्या है, मैं उसको जो, देखो कितना भी आपके विरोध में आ जाए, चाहे 10,000 आए चाहे 1,000 आए, ठीक है, आपको उसके ऊपर क्या मिला है, अधिकार। हालेलुया। हालेलुया। अब सुनो ध्यान से, बाइबल से घर को शैतान की हमले से और उसके वचन से आदमी जो तरीके हैं अपनी सुरक्षा के लिए, उसमें थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो शैतानी शक्तियां आपको घर में दिखाई देती है ना, कोई चल रहा है, कोई छाया दिखाई देता है, उससे आप कैसे जीत सकते हो, उससे अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हो, उसको अपने घर से कैसे निकाल सकते हो, मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, ठीक है। सुनो ध्यान से, घर में लगातार क्या करें, प्रार्थना करें। क्या करें, आपको एहसास हो रही है कि मेरे घर में दुष्ट आत्मा है, मुझे दिखाई देती है, कोई छाया दिखाई दे रहा है ना, मुझे सपने में डिस्टर्ब करती है, तो बिना प्रार्थना के आप सो मत। आधा घंटा, 1 घंटा, जितना आपका मन करे प्रार्थना करो। कैसे प्रार्थना करो, मुंह से बोल के प्रार्थना। कैसे प्रार्थना करो, हालेलुया। मुंह से बोलोगे, आपकी आवाज में सामर्थ, वो आवाज निकल के जाएगा और शैतान को तीर की तरह मारेगा और वो हवा की तरह उड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, तो क्या करना है, बोल की प्रार्थना करना है, और हमेशा लगातार घर में प्रार्थना करना है। वचन में क्या लिखा है, थिस्सलुनीसियों 5:17 में, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। हालेलुया। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। जब घर में प्रार्थना होती है तो परमेश्वर की उपस्थिति रहती है और अंधकार की शक्ति दूर हो जाती है। हालेलुया। घर से दुष्ट आत्माओं को कैसे निकाल सकते हो, घर में निरंतर प्रार्थना करने के द्वारा। क्या करने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा। हालेलुया। अब सुनो दूसरा, परमेश्वर के वचन को घर में पढ़ना है। क्या करना है, आपको पढ़ने नहीं आता है, मोबाइल में बाइबल आ गया है, उस पर टिप दो और वो पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। सुन तो सकते हो ना, है ना।
सुन सकते हैं। मोबाइल भी नहीं तो आप लगातार जो 1-2 भाई वचन याद करते हो ना, उसको अपने घर में रटो, उसके घर में क्या है, अपने घर में मुंह से बोलो। आप बोल के, जब भी आप बाइबल घर में पढ़ते हो तो बोल के बाइबल पढ़ो। क्या करके पढ़ो? जब आप बाइबल का वचन मुंह से बोल के पढ़ते हैं ना, तो शैतान को बहुत तकलीफ है। हालेलुया। इतना तकलीफ होती है, सोचो आपके एक आंधी चल रही है आपके विरोध में, आप जा रहे हो है ना, तो कितना आपको तकलीफ होती है आंधी में। बाइक पे बैठते हो, जैसे बाइक चलाते हो तो हवा कितना तेज लगती है आगे से, बिना हेलमेट के 70-80 की स्पीड चलोगे तो कैसा आंख हो जाता है, अचानक एक तिनका आगे आंख में पड़ गया तो फिर हो गया काम। ऐसी शैतान को जब वचन बोल के पढ़ते हो तो इतना तकलीफ होती है उसको, उसके शरीर में जलन होने लगती है, गर्मी लगने लगता है उसको। हालेलुया। तो वचन को बोल के घर में क्या करना है? पढ़ना है। यहोशू 1:8 में लिखा है, साफ साफ लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह, देखो यहाँ पर ये ट्रांसफर जो है ना, ये सरल शब्द में, ठीक है, आपके बाइबल में ऐसा ही है, अर्थ एक ही है, आप पढ़ सकते हो अपनी बाइबल में, ठीक है। क्या लिखा है? व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से ना हटने पाए, तू दिन रात इसी पर ध्यान देना। हालेलुया। दिन रात इसी में ध्यान। इस हफ्ते मैंने क्या सीखा था? भवन में गया था, मुझे क्या सीखने को मिली, उसके अनुसार बोलते रहना, पढ़ते रहना। प्रभु के वचन में लिखा है कि मुझे अधिकार मिला है, मैं बीमार हूँ परंतु यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया। बाइबल में लिखा है कि तुम में से कोई बीमार है, रोगी है, तो उसके लिए तेल मल के प्रार्थना करो। मैं क्या है, प्रार्थना कर रही हूँ अपने लिए, तेल मल के अपने लिए प्रार्थना करो। पता है, ये सब वचन बोल बोल के प्रार्थना करोगे ना, तो शैतान आपके घर में टिक नहीं सकता। हालेलुया। बाइबल पढ़ने से घर में विश्वास और आत्मिक शक्ति बढ़ती है। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? नींद तो नहीं लग रहा ना? ध्यान से समझो, सुने, ठीक है। और थोड़ा सा, ठीक है, सुनो ध्यान से। पाप से दूर रहना। क्या से दूर रहना? पाप से दूर रहना। अगर आपकी प्रार्थना नहीं, फिर मैं बता रहा हूँ, देखो, अगर आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है तो हमें अपने आप को जांचना भी है कि प्रभु मेरे से कौन पाप हुआ है। अगर वो आपकी नजरों के सामने आता है तो सीधा पछताप करना। क्या करना? क्या करना है? पछताप। तो पाप से दूर रहना। यशायाह 59:2 में लिखा है, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। यहाँ पर उस समय जो विश्वासी थे, जो इजरायली थे, इनके अधर्म के काम जो था ना, इनकी प्रार्थना सुना ही नहीं दे रहा था। किसको? परमेश्वर को। आगे लिखा है कि जब उन्होंने पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को उत्तर भी मिल गया, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को उत्तर भी दे दिया। अगर आपके जीवन में भी ऐसा कोई पाप है तो उसको तुरंत पश्चाताप करके छोड़ देना। हालेलुया। हालेलुया। जब हम पाप से दूर रहते हैं तो परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में बनी रहती है। हालेलुया। हालेलुया। अब सुनो, यीशु के नाम में अधिकार का आपको उपयोग करना है, इस्तेमाल करना। यीशु के नाम में जो अधिकार आपको मिला है उसको क्या करना है? इस्तेमाल करना है। क्या अधिकार मिला है? लूका 10:19 में, देखो मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है। इसने? यीशु मसीह ने। उसको क्या करना है? इस्तेमाल करना है। विश्वास से, सुनो, विश्वास से यीशु के नाम में घोषणा करने से डर और बंधन टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, मतलब दूर हो जाते हैं। हालेलुया। 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 आपके जो घर है ना, सुनो, पांचवी बात क्या है? आपके जो घर है ना, वो परमेश्वर के हवाले कर देना है। हालेलुया। परमेश्वर को समर्पित कर देना है। यहोशू 24:15 में लिखा है, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की ही सेवा करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या करना है? मैं और मेरा बच्चा जो है बिना प्रार्थना बिना वचन पढ़े नहीं सोऊंगा। ये होता है सेवा कर। क्या होता है? सेवा करना। हालेलुया। हालेलुया। आप 5 साल से प्रार्थना में आते हो, आपको बाइबल भी पढ़ने आता हो, और कोई बोल देगा बाइबल से 10 वचन मुझे सुनाओ। आपको याद है 10 वचन सुना सकते हो अपने हिसाब से। किसी को 5 साल हो गया, किसी को 2 साल हो गया, किसी को 10 साल हो गया। आपसे कोई पूछ देगा, चलो तुम बाइबल पढ़ती हो, मुझे 10 वचन सुनाओ जो तुम्हें याद हो। सुना दोगे? कितनी मतलब लज्जा की बात है ना। 10 साल हो गया, 5 साल हो गया, आपको 10 वचन याद नहीं है जो आप सुना नहीं सकते। मैं कहता हूँ कि एक हफ्ते एक वचन याद करो। आज वचन पढ़ लिया, जो परम प्रधान के छाये स्थान में बैठा रहे और सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ये वचन याद करो। आज बोलो, कल बोलो, परसों बोलो, 6 दिन बोलते रहो इस वचन को। सुबह शाम जब संडे का आओ, वचन सुनाओ, पास्टर जी मैंने ये वचन याद करके आया है। हफ्ते में कितने हो गया? एक वचन याद हो गया। कितना? हफ्ता में एक वचन, वो भी 4 लाइन के, 2 लाइन 3 लाइन के वचन होता है। महीने में कितना वचन हो गया? 4। महीने में कितना वचन हो गया? साल में कितने हफ्ते होते हैं? 51-52। एक साल में मतलब 50 से भी ज्यादा आप वचन याद कर सकते हैं। लेकिन आपको 5 साल हो गया और आपको 10 वचन नहीं याद है, और कहते हो कि हमारे घर से दूसरा नहीं जा रही है। वचन याद करो। मैं बड़ों को भी बोलता हूँ, आप घर से आते हो अपने वचन एक कलीसिया में सुनाने के लिए याद करो। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या होगा पता है? यहाँ पर लिखा है कि सेवा करना, ठीक है। तो वचन याद करोगे, यही सेवा होता है। मुंह से वचन याद रहेगा तभी तो बोलोगे। एक दिन शैतान यीशु के पास आ गया, 40 दिन के उपवास में था यीशु मसीह। लूका 4 अध्याय में, मत्ती 4 अध्याय में पढ़ोगे तो दोनों में लिखा है। कह रहा तुझे भूख लगा है, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर ने तुझे भेजा है, नियुक्त किया है, इस पतल को आज्ञा दे दे, देख रोटी बन जाएगा। सोचो, जिसको 40 दिन जो व्यक्ति खाना नहीं खाया, उसके सामने कहा रोटी लाकर रखा जाए, क्या करेगा? कितना मतलब कितना बड़ी लालच है वो है। लेकिन उसको वचन याद था। हम प्रार्थना करते हैं हम पवित्र आत्मा से भर जाए, पवित्र आत्मा से भर जाए। किसी को पता है पवित्र आत्मा से भरने का मतलब क्या होता है? बताओ।
पता है कितने लोगों को लगता है ना पवित्र आत्मा से भरने का मतलब असली मतलब होता है, कितने लोगों को लगता है एकदम हालेलुया बोलेंगे, शरीर ऐसे झकोरेंगे, है ना, ताली बजाएंगे, लोग देखो देखो कितना पवित्र आत्मा से भरा है। कभी देखा यीशु मसीह को ऐसे करते हुए बाइबल में? या पेटों के काम पढ़ो पूरा, किसी भी चेलों को देखा ऐसे कर रहा, कूद रहा है, नाच रहा है, गिर रहा है। पता है जब पवित्र आत्मा उतरा था ना तो सब चेले चुपचाप थे, और जो विश्वासी थे ना वो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, नाच रहे हैं। वहाँ पर कुछ लोग थे कह रहे हैं कि ये तो दारू पिए हुए हैं, ऐसे बोल रहे थे। वहाँ पर पतरस होश में था, पतरस सब देख रहा था। पतरस कौन था? पास्टर, बड़ा पास्टर, मतलब वहाँ पर सब देख रहा था और सुन रहा था कौन क्या 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 बोल रहा है, कौन प्रभु की स्तुति कर रहा है, कौन आंख खोल के रखा है, कौन कौन उसकी मतलब आराधना कर रहा है, कौन मुंह से क्या बोल रहा है, सबको देख रहा था। वहाँ पर कुछ लोग बोले ये सब दारू पिए हुए हैं। पतरस कहना मेरे भाई बहनों ये दारू नहीं पिए, ये वही भविष्यवाणी है जो योएल की पुस्तक में लिखी गई थी कि अंत के दिनों में परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा को वो डेलेगा दासों के ऊपर, मतलब सबके ऊपर वो डेलेगा। वो यही भविष्यवाणी है जो पूरी हो रही। ये होता है असली पवित्र आत्मा से भरने का मतलब। किससे भरने का मतलब? जो अपने आप को वचन से भरता है वही पवित्र आत्मा से भरा है। समझ में आ रहा है? यीशु, बाइबल कहती है यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ आया। कहां से भरा हुआ? और पवित्र आत्मा उसको जंगल में लेके गया और 40 दिन वो उपवास में रहा, सीखता रहा सेवकाई करने से पहले। बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा से भरा था शैतान आया और उसके सामने टिक नहीं पाया। कितने दिन तक? 40 दिन तक। क्या नहीं कर पाया? जो बहुत बोलते हैं उस पे मन मत लगाओ। असली पवित्र आत्मा से भरने का मतलब होता है हम अपने आप को वचन याद करेंगे, उसको बोलेंगे, याद करेंगे, उस पे चलेंगे। वही है पवित्र आत्मा से भरने का मतलब। वही है क्या है पवित्र आत्मा से भरने का मतलब। हालेलुया, हालेलुया। जब पूरा परिवार परमेश्वर की सेवा करने के निर्णय लेता है तो घर में आशीष बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। जब पूरा घर क्या है परमेश्वर की सेवा करने के लिए ठान लेता है तो घर में क्या है परमेश्वर का आशीष बनी रहती है। हालेलुया। अब सुनो ध्यान से, घर से दुष्ट आत्माओं को निकालने के तरीका, ये पता है आपको? घर से दुष्ट आत्माओं को कैसे निकाल सकते हैं? किसी को पता है? नहीं पता ना? सुनो ध्यान से, पता है लेकिन याद नहीं आपको। घर से दुष्ट आत्माओं को निकालने के तरीका क्या है? सुनो, पहला यीशु के नाम में क्या है? अधिकार से आज्ञा देना है। यीशु के नाम से अधिकार के साथ आज्ञा देना है। क्या आज्ञा देना है? सुनो ध्यान से, मरकुस 16:17, मरकुस 16:17 में लिखा है जो विश्वास करेंगे उनके लिए चिन्ह होंगे, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे। हालेलुया। क्या आज्ञा देना है? अधिकार के साथ दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए। कि वचन में लिखा है कि यीशु के नाम से, मतलब मेरे नाम से लिखा ना, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे। और बाइबल के अनुसार विश्वासी को यीशु के नाम से, नाम में क्या है? दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया गया है। इसलिए अपने मुंह से बोलना है, डांटना है। हालेलुया। तो क्या होगा? दुष्ट आत्मा घर से निकल जाएगी। ऐसे ना, कैसे घोषणा करना? सुनो ध्यान से, मैं छोटी सी बातें लिखा हूं जिससे आपको, मतलब यही नहीं बोलना, कुछ भी बोल सकते हो लेकिन समझाने के लिए। क्या घोषणा करना है? मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक दुष्ट आत्माओं को आदेश देता हूं कि मेरे घर से अभी निकल जाए। हालेलुया। और वो सच में निकल जाएगी। इतना मत बोलना कि मुझे बोलने नहीं आता, मुझे डर लगता। तुम बोल के तो देखो। हालेलुया। उसके बाद क्या करना? तभी भी दुष्ट आत्मा नहीं निकल रही है तो प्रार्थना करना है, उपवास करना है। क्या करना है? आप मुंह से बोल रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, नहीं निकल रही है। देखो, प्रार्थना अलग हो गया और घोषणा करना क्या होता है? अलग होता है। आप मुंह से बोलते हो कि दुष्ट आत्मा निकल जा मेरे घर से, मेरे परिवार में से, तभी भी नहीं निकल रही है तो वो ढीठ आत्मा है, दुष्ट आत्मा है। उसके लिए प्रार्थना करना है और साथ में उपवास भी करना। क्या करना है? उपवास भी करना है। क्या लिखा है मत्ती 17:21 में? ये जाति प्रार्थना उपवास के बिना नहीं निकलती है। तो इसलिए क्या करना है? प्रार्थना और उपवास करना दोनों जरूरी है। कुछ आत्मिक लड़ाइयां में प्रार्थना और उपवास बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हालेलुया। तो प्रार्थना उपवास रखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। घर से पाप और गलत चीजों को हटाना है। फिर वही बात आ गई, घर से पाप और गलत चीजों को अपने घर में से हटाना है, तब दुष्ट आत्मा निकले। क्या है वो? सुनो ध्यान से, व्यवस्था वृद्धि 7:26 में क्या लिखा है? तो उस घृणित वस्तुओं को अपने घर में ना लाना। वो घृणित वस्तु क्या है? सुनो, मूर्ति। घृणित वस्तु क्या है? वो मूर्ति है। तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई जो वस्तु होता है, ये गलत चीज है, उन्हें तुरंत अपने घर से हटा देना चाहिए, तब वो दुष्ट आत्मा हटेगी। कितने दुष्ट आत्मा होती है ना? मूर्तियों से जुड़ी होती है। तो वस्तुओं से जो तंत्र मंत्र होता है, किताब होता है, कुछ किताबें होती है, उनसे जुड़ी रहती हैं, तो उनको घर से तुरंत हटाना है। लालच नहीं करना, ये इतना महंगा है, इतने का आया, इतने खरीद के लाया, तो उसको तुरंत घर से बाहर निकाल देना। ठीक है। आगे, घर को परमेश्वर को समृद्ध कर देना है, मतलब परमेश्वर के हवाले कर देना है। यहोशू 24:15 में लिखा है
वही वाला जो वचन में पढ़ा था, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। हालेलुया। जब घर परमेश्वर के हवाले हो जाता है तो उसकी उस प्रतिष्ठित घर की रक्षा करने लगती है। हालेलुया। जिस घर में यीशु मसीह आएगा उस घर में शैतान आके क्या करेगा बताओ? कुछ नहीं। हालेलुया। अब सुनो, परमेश्वर का वचन और स्तुति से घर को भरना है। क्या करना है? परमेश्वर के वचन और स्तुति, जो गीत गाते हैं ना, गीत, उसको कहते हैं भजन, स्तुति। वो करोगे घर में, गीत गाओगे प्रभु की, और क्या है, वचन पढ़ोगे, तो वो ही है क्या है, घर को स्तुति से भरना। यूहन्ना 8:32 में क्या लिखा है? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। हालेलुया। जब घर में स्तुति करोगे और घर को परमेश्वर के हवाले कर दोगे, उसके भजन गाओगे, तो वही सत्य को जानना होता है और वो घर में से दुष्ट आत्माएं निकल जाएगी। हालेलुया। घर में क्या करना है? बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है और परमेश्वर की भजन गाना है, स्तुति करना है। ठीक है। इससे आत्मिक क्या है, वातावरण बदल जाता है। जिस घर में डर लगता है, जिस घर में बार बार तबियत खराब होती है, उस घर में आज से प्रार्थना करना स्टार्ट कर दो, आज से गीत गाना स्टार्ट कर दो, दुष्ट आत्माएं परेशान होकर चली जाएगी उस घर में। हालेलुया। हालेलुया। सुनो, महत्वपूर्ण बात यह है, बाइबल बताती है कि दुष्ट आत्माओं से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि विश्वासियों को अधिकार दिया गया है। हालेलुया। सबसे बड़ा अधिकार पता क्या है? यूहन्ना 4:4 में लिखा है, जो संसार में है ना वो बड़ा है। सुनो क्या लिखा है? जो संसार में वो क्या है? बड़ा है। सुनो, जो तुम में है ना वो उससे भी बड़ा है। हालेलुया। जो तुम में उससे बड़ा है, जो संसार में। हालेलुया। उससे बड़ा, जो तुम्हें डरा रही है ना, जो तुम्हारे अंदर है, कौन? पवित्र आत्मा, वो उससे बड़ा है। क्या है? उससे बड़ा है। लड़ाई कहाँ होती है? सोचो आप रोड पे जा रहे हो और किसी ने गाली दे दिया और वो आपसे छोटा है, तो क्या करोगे? उसका विरोध करोगे ना, और वही वो आपसे बड़ा होगा तो क्या होगा? ऐसे मुड़ी गाड़ के चलो भैया निकल जाओगे। क्यों? क्योंकि वो मार सकता है। लेकिन जो आपको डरा रहा है, आपके अंदर जो है वो आत्मा, पवित्र आत्मा, वो उससे भी बड़ा है, तो फिर आपको डरने की जरूरत है नहीं। डरना। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं के ऊपर यीशु ने अधिकार दिया है। लूका 10:17 में वो सतर आनंद से फिर कर आकर कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं हमारे बस में है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आप भी दुष्ट आत्माओं को अपने बस में कर सकते हो, निकाल सकते हो। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि आप दुष्ट आत्माओं से डरो नहीं, उसको निकालो। क्या करो? निकालो। इसका मतलब क्या? यीशु ने अपने अनुयायियों को, जो विश्वासी हैं, उनको अधिकार दिया है कि दुष्ट आत्मा को क्या करे? निकाले। बाइबल के अनुसार दुष्ट आत्माओं को पूरी तरह से, बाइबल के अनुसार दुष्ट आत्माओं से पूरी तरह सुरक्षित रहने के लिए 10 शक्तिशाली तरीके हैं। आपको पता है? आपको पता भी होगा लेकिन आपको याद नहीं होगा। सुनो ध्यान से। क्या लिखा? पहला तरीका है परमेश्वर के अधीन हो जाओ। पहला तरीका क्या है? परमेश्वर के अधीन हो जाओ। याकूब 4:7 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर का अधीन रहते हैं तो शैतान की शक्ति हमें कमजोर, जो शैतान की शक्ति है वो क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। हालेलुया। दूसरा काल है लगातार प्रार्थना करते रहो। दूसरा क्या है? लगातार प्रार्थना करते रहो। लूका 21:36 में लिखा है, हर समय प्रार्थना करते और जागते रहो। हालेलुया। प्रार्थना आत्मिक सुरक्षा की सबसे बड़ी दीवार है। जब आप प्रार्थना करते हैं ना लगातार, तो एक दीवार की तरह आपके घर के लिए क्या हो जाता है? सुरक्षा हो जाता है। हालेलुया। और क्या करना है? तीसरी बात, परमेश्वर का वचन पढ़ना है घर में। हालेलुया। मुंह से बोल के। कैसे? मुंह से बोले। भजन संहिता 119 और उसकी 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए क्या है? उजियाला है। हालेलुया। आप रात में चाहोगे तो आपको क्या लगेगा? ठोकर लगेगा, लेकिन लाइट लेके जाओगे तो आपको उजाला मिलेगी। उसी प्रकार से अंधकार में चलोगे, आप डरोगे, आपके अंदर बीमारी भी काम करेगी, आप रोओगे लेकिन कुछ नहीं होगा। लेकिन आप दीपक में चलोगे तो आपको क्या मिलेगा? उजियाला मिलेगा। बाइबल का वचन आत्मिक अंधकार को दूर कर देता है। हालेलुया। बाइबल का वचन जो आत्मिक क्या है? अंधकार है, जो जीवन में घर में अंधकार है, जब वचन पढ़ोगे तो उजियाला आ गया और अंधकार चला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अब सुनो, पवित्र जीवन जीना। क्या जीना? चौथी बात क्या है? पवित्र जीवन जीना। पहला पतरस 1:15-16 तक लिखा है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम अपने जीवन को पवित्र करेंगे तो हम अंधकार की शक्तियों पर क्या है? जय पाएंगे। हालेलुया। पवित्र जीवन आत्मिक सुरक्षा देता है। हालेलुया। यीशु के नाम में अधिकार का उपयोग करना है। क्या करना है? उपयोग करना है। लूका 10:19 में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें अधिकार दिया है शत्रु की सारी शक्ति पर, और उसको क्या करना है? इस्तेमाल। क्या करना है? जो अधिकार यीशु मसीह ने दिया है उसको क्या करना है? आप देखो, आप डरो मत। अगर आपको नहीं विश्वास है मेरी बातों पे, अगर किसी के अंदर दुष्ट आत्मा है, वो खेल रही है, चिल्ला रही है, सिर्फ इतना करना है, थोड़ा सा तेल लेना, यीशु के लहू के जय बोलकर उसके सर पे रखना, सिर्फ इतना बोलना, यीशु के लहू की जय, और देखना वो शैतान क्या करेगा? इतना जलने लगेगा, वो बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। यीशु मसीह की जय भी बोल सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। तो ये अधिकार को क्या करना है? इस्तेमाल करना है।
घर में स्तुति और आराधना करना बहुत जरूरी है। भजन संहिता 22 की 3 में लिखा है, परंतु तो इजराइल की स्तुति के बीच विराजमान रहता है। जहां स्तुति होता है वहां पर परमेश्वर होता है। हालेलुया हालेलुया। सातवीं क्या करना है, सुनो ध्यान से, गलत और अपवित्र चीजों को घर से बाहर निकालना है। जो मैंने अभी बताया था, मूर्ति तंत्र मंत्र वाली चीजें घर से क्या करना है, बाहर निकालना है। इन सबको क्या कर देना, घर से बाहर निकालना है। विश्वासियों की संगति करना है। जहां भी प्रार्थना होता है, क्या लिखा है, वापस में इकट्ठा होना ना छोड़ो। इब्रानियों 10:25 में लिखा है, जहां भी संगति होता है, चाहे शुक्रवार को हो चाहे संडे को हो, आपको उस संगति में क्या लेना है, भाग लेना है। आप भाग लोगे तो जरूर आप जीतोगे। हालेलुया। अच्छी संगति क्या है, आत्मिक जीवन को मजबूत करती है। और पवित्र आत्मा से भरना है। क्या करना है, क्या करना है, पवित्र आत्मा से अपने आप को भरना है। पवित्र आत्मा से भरने का मतलब है वचन से भरना। हालेलुया। इफिसियों 5:18 में लिखा है, पवित्र आत्मा से भरते चली जाओ। हालेलुया। पवित्र आत्मा जीवन में शक्ति और सुरक्षा देता है। परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखना है। क्या करना है, परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखना है। भजन संहिता 91:2 में लिखा है, तू मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, मैं उसी पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। विश्वास से परमेश्वर की सुरक्षा, सुनो, विश्वास से परमेश्वर की सुरक्षा का अनुभव होता है। हालेलुया हालेलुया। सारी बात मिला के है, जब कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, पवित्र जीवन जीता है और यीशु पर भरोसा रखता है, तो बाइबल के अनुसार दुष्ट आत्मा उस पर क्या है, अधिकार नहीं कर सकती। हालेलुया। प्रार्थना करोगे, बाइबल पढ़ोगे, उपवास भी करोगे, है ना, संगति में रहोगे, आप यीशु पे भरोसा रखोगे, तो दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अधिकार नहीं कर सकती है। हालेलुया।